इसके पीछे वाला क्लास में हम लोग 2.2 पढ़ लिए हुए हैं। आज के क्लास में 2.3 पढ़ना है। बिहार बोर्ड के पूरा 10th क्लास का जो है सॉल्यूशन वो पूरे लाइन से चल रहा है, जिसमें 2.3 आ गया। ठीक है, हाँ, जो कि मैथ है और पूरे धीरे धीरे आराम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो समझ में नहीं आए। ठीक, तो देखिएगा सवाल नंबर 1 से 2.3। तो सवाल नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्नलिखित में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। ये क्या है, px है, ये क्या है, gx है। क्या करना है, px में किससे, gx से भाग देना है। ठीक है, तो px में gx से भाग देना। तो px में क्या दिया हुआ है, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और gx का वैल्यू क्या है, x स्क्वायर माइनस 2। अब ध्यान दीजिएगा, खूब गौर से समझिएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे x के पावर 2, यहाँ पे x के पावर 3, मतलब समझिएगा x यहाँ पे 2 गो है, x यहाँ पे 3 गो है। हमें कितना x और चाहिए ताकि x 3 गो हो जाए, तो हमें 1 गो x और चाहिए। x में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो x³ मिलेगा और x में 2 से तो माइनस 2x मिलेगा। हमें ध्यान देना होता है कि प्रत्येक स्थिति में पहले वाले के बराबर पहले वाले लेकर के आएँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इसके सामने कुछ नहीं तो प्लस चिन्ह छुपा हुआ रहता है। जब प्लस को साइन चेंज करते हैं तो माइनस, और ई माइनस बदल जाएगा कुंची में प्लस में। जब चिन्ह बदलता है तो इसमें इस साइन का कोई वैल्यू नहीं होता है और ना ही इस साइन का कोई वैल्यू होता है। हमें वैल्यू होता है तो इसके सामने ऊपर जो प्लस है इसका और नीचे माइनस है इसका, ऊपर जो माइनस है उसका और नीचे जो प्लस है उसका, बस यही 2 साइन का वैल्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे माइनस में, प्लस माइनस माइनस होता है, घटेगा तो x³ से x³ कैंसिल आउट। यहाँ पे x का पावर 2 है जबकि x का पावर यहाँ पे 1 है, तो इसके साथ ये क्रिया नहीं कर पाएगा। तो x वाला के साथ x वाला लेकर के आएंगे तो 5 2 कितना हो जाएगा, 7x। सामने प्लस चिन्ह तो प्लस, अब पावर ज़्यादा है, x स्क्वायर, कितना x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर हो गया। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ से उतर के आएगा माइनस का 3। अब यहाँ पे 3 है जबकि यहाँ पे 3 नहीं है, तो यहाँ पे प्लस का 3। लेकिन उससे पहले ध्यान दीजिए 3x स्क्वायर कुंची में माइनस में, जब यहाँ पे सामने माइनस आएगा तो बेहिचक आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, माइनस लिखिएगा। और यहाँ पे 3 है जबकि यहाँ पे 3 नहीं है, तो आराम से कमी महसूस हुआ 3 का। 3 को x स्क्वायर के साथ गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर बनाएगा, फिर माइनस माइनस बन जाएगा प्लस और 3 दूना 6 बनेगा। अब यहाँ पे माइनस है तो साइन चेंज करके प्लस, और ये प्लस है तो साइन चेंज करके माइनस हो जाएगा। तो इसमें इसका वैल्यू और इसका वैल्यू नहीं होता, माइनस प्लस माइनस, 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसिल आउट, प्लस क्या हो जाएगा 7x, माइनस माइनस प्लस लेकिन चिन्ह माइनस का, 6 3 कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ पे देख रहे हैं x स्क्वायर जो है वो x से बड़ा है, तो इसके आगे सॉल्यूशन नहीं होगा। यानी पता चला कि शेषफल जो है वो कितना मिला, शेषफल जो है वो 7x माइनस 9 मिला और भागफल जो है ये आपका भागफल हो गया। ठीक है, भागफल। तो ये आपका सवाल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है,
चले अब सवाल नंबर इसका 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 में दिया हुआ है g(x) का वैल्यू x² प्लस 1 माइनस एक्स और फिर x के पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि जब भी आपको भाग बनाना हो और उसको क्या है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं संभालिएगा तब तक सवाल सॉल्व नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है कि x² प्लस 1 माइनस एक्स जो लिखा गया है उसको इस क्रम में लिखना होगा, माइनस एक्स प्लस 1 द्विघात बहुपद के रूप में। सबसे अधिक पावर सबसे पहले, उससे कम पावर उसके बाद, उससे कम पावर संख्या उसके बाद। जब तक ऐसे नहीं संभाल लेते हम तब तक सवाल सॉल्यूशन का पॉसिबिलिटी नहीं बनता है। चलिए तो ध्यान से देखिए इस सवाल को और बेहतरीन ढंग से संभाल के रखेंगे। x² माइनस एक्स प्लस 1 x के पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे x का पावर 2 जबकि यहाँ पे x का पावर 4 है। हमें और कितना x चाहिए कि x का पावर 4 बना पाए। यहाँ पे 2 गो है, यहाँ पे 4, कमी हमें 2 गो x का लग रहा है इसलिए x का पावर 2 लिख दिए। अब x² में x² से गुना करेंगे तो x का पावर 4 हो जाएगा और x² में x से गुना करेंगे तो माइनस x³ बनेगा और इसका गुना इसके साथ तो प्लस x² एकम x² बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, इससे एक कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, आपको नहीं समझ में आएगा तो 1 नंबर सवाल जरूर समझिए क्योंकि उसमें बहुत आराम से समझाने का प्रयास किए हैं, वहाँ पे आपको और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। चलिए अब यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका पावर 3 है जबकि इसका पावर कितना है 2 है, तो इसके साथ प्रतिक्रिया पॉसिबल नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, शुरू में लिख लेंगे x का पावर क्यूब। अब यहाँ पे x² और यहाँ भी x², माइनस माइनस प्लस लेकिन चिन्ह माइनस का, 3 गो x² और 1 गो x² मिलके 4 गो x² बना लेगा। कितना बनाएगा, 4 गो x² बना लेगा। और बगल में क्या बचा आपके पास में 4x और प्लस कितना 5। यहाँ पे प्लस साइन तो आराम से प्लस साइन दीजिएगा। यहाँ पे जो साइन होगा ना बेहिचक आप दीजिएगा, कब, जब इसके सामने प्लस रहेगा तब। चले यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x के पावर 3 है, x की कमी कितना लग रहा है, 1 गो x की कमी। चलिए यहाँ पे हम x लिख दिए और इसका गुना इसके साथ तो प्लस का x³ बनेगा और x में x से गुना तो माइनस का x² और x एकम क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। चलिए अब यहाँ पे माइनस साइन चेंज होगा तो ये प्लस और ये माइनस, इससे ये पूरे कैंसिल आउट हो गया। 4 गो x² में से 1 गो x² घटेगा तो 3 गो x² बचे, कितना 3x²। अब देख रहे हैं दोनों में से बड़ा कौन दिख रहा है आपको, 4x² बड़ा है और x² क्या है, छोटा है। तो बड़ा के साथ में जो साइन होगा वही नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ पे 4x में से 1 गो x जाएगा तो प्लस का 3x बचेगा। क्यों प्लस का बचेगा, क्योंकि बड़ा के साथ में प्लस साइन है। यहाँ पे प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस, अब बेहिचक लिखिएगा। यहाँ पे x², यहाँ भी x², कमी हमें केवल 3 का दिख रहा है इसलिए हम क्या करेंगे, केवल 3 को लिखेंगे। अब माइनस प्लस माइनस 3x² हो जाएगा और 3 में 1 से तो माइनस माइनस प्लस 3x और फिर से 3 एकम 3 एकम 3 माइनस प्लस माइनस। अब साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस, ये माइनस और ये बन जाएगा प्लस। इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा और प्लस 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 5 3 8। शेष फल जो आया कितना आया, शेष फल 8 आया और भागफल जो कितना आया, भागफल
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 आया। उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। चलिए अब सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 1 का 3 नंबर। यहाँ पे दिख रहा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। देखिए ऐसे सवाल दिया हुआ रहेगा और ऐसे ही आप सॉल्व करना शुरू कर दीजिएगा तो सवाल किसी भी हाल में सही नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 2 इसको संभालना होगा। जैसे ही संभाल लीजिएगा सवाल सॉल्यूशन होना शुरू हो जाएगा, 5x और प्लस 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस साइन तो यहाँ पे भी माइनस साइन दीजिएगा। यहाँ पे x का पावर 2 और यहाँ पे x का पावर 4, तो कितना x की कमी है हमारे पास, तो 2x की कमी है तो x स्क्वायर। तो x स्क्वायर में x स्क्वायर से गुणना होगा तो x के पावर 4। यहाँ भी माइनस लिखिए, क्यों, ताकि माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाए। अब x स्क्वायर में 2 से गुणना करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर। अब साइन चेंज माइनस प्लस ई से ई खत्म हो गया और 5x है और यहाँ पे 2x स्क्वायर, तो इसका प्रतिक्रिया आपस में पॉसिबल नहीं है तो 2x स्क्वायर लिख देंगे, माइनस का 5x और प्लस का 6। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस है जबकि यहाँ पे प्लस है, तो हमें एक और माइनस चाहिए ताकि माइनस माइनस प्लस हो सके। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो कमी हमारे पास केवल कौन सी का है, 2 का। तो 2 की गुणा कराइएगा 2x स्क्वायर बनेगा, फिर 2 में 2 से 2 दूना 4 बना देगा, माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस। इसे कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, माइनस 5x का 5x और प्लस 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 6 4 मिल के कितना होने वाला है, 10। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे केवल x, तो आगे सॉल्यूशन इसका पॉसिबल नहीं है। चलिए ये क्या हुआ, आपका शेषफल हो गया और ये ऊपर वाला आपका भागफल हो गया, ठीक है। तो अगला सवाल में चलते हैं, ये सवाल आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। चलिए सवाल नंबर 2 का 1 नंबर सवाल देखते हैं। लिखा होगा पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो देखिएगा जांच करना है तो इसके लिए करना क्या होगा आपको कि भाग देना होगा px में gx से और उसका शेषफल जो है वो 0 आ जाएगा, शेषफल जो है वो उसका 0 आ जाएगा। तो समझिएगा ये px gx का गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 नहीं आता तो px gx का गुणनखंड नहीं होगा। चलिए ध्यान तो यहाँ पे कॉमा यानी टी स्क्वायर माइनस 3 और 2t के पावर 4 प्लस 3t का क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अब क्या करना हो, भाग। यहाँ पे 2 गो टी दिख रहा है, यहाँ पे 4 गो टी के कमी का वो है, 2 गो टी के कमी है। आराम से टी स्क्वायर लिखेंगे, इसके सामने 2 है, इसके सामने 2 नहीं है तो हमें 2 भी लाना है तो 2 से गुणा करेंगे। अब इसका गुणा इसके साथ तो 2 के पावर 2t के पावर कितना हो जाने का है, 4, और इसका गुणा इसके साथ तो 3 दूना 6t स्क्वायर बनाएगा, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, इसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे 6t स्क्वायर और यहाँ पे 2t स्क्वायर पावर सेम के साथ प्रतिक्रिया करेगा तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, बड़ा के साथ में प्लस साइन है तो 6t स्क्वायर में से 2 गो टी स्क्वायर घटेगा तो 4 गो टी स्क्वायर यहाँ पे बच जाएगा और प्लस 3t क्यूब यहाँ पे बच जाएगा और बीच में क्या प्लस और माइनस 9t और माइनस कितना हो जाने का है, 12 हो जाने का। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा 3, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं तो 3 का कमी है तो हमने 3 लिख दिया। यहाँ पे 2 गो टी है, यहाँ पे 3 गो टी है तो 1 गो टी के कमी लगाते हैं, 1 गो टी और लिख दिए। चले गुणा कराते हैं तो 3t का पावर क्या हो जाएगा, 3, और 3 में 3 से यानी 3 तिहाई 9t हो जाएगा। सामने क्या माइनस प्लस माइनस, टी वाला के सामने लिख दिए ताकि कैलकुलेशन आप लोग के लिए आसान हो जाए। इसे कैंसिल आउट हो गया,
4t² जो है बच जाएगा और ये से ये कैंसिल हो जाएगा, -12 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे t² है, यहाँ भी t², बस कमी कौन सी का दिख रहा है, 4 का। तो बगल में कितना लिखिएगा आप, 4 लिख दीजिएगा और 4 की गुना उसके साथ कराइएगा तो 4t² बचेगा और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा और 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस और ये प्लस, इसको ये काट देगा और इसको ये काट देगा, यानी शेषफल आपका 0 हो गया। जब शेषफल 0 हो जाएगा इसका मतलब px gx का गुणनखंड है, px gx का एक गुणनखंड है। आराम से यहीं से लिख देंगे px gx का एक गुणनखंड है। ठीक है, हाँ। जो ये क्या है, px है और ये क्या है, gx है। चलो, ये सवाल भी आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। 2 का 1 नंबर। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 का 2 नंबर। अब यहाँ पे दिया हुआ है x² + 3x + 1 और यहाँ पे 3x की पावर 4 + 5x³ - 7x² और प्लस कितना, 2x + 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे x की पावर 2 जबकि यहाँ पे x के पावर 4, x की कमी कैगो, 2 x की कमी दिख रहा है। तो आराम से x के पावर 2 लिख लेंगे और यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 3 है, तो क्या 3। तो गुणा कराएंगे तो 3x का पावर कितना हो जाएगा, 4। जब गुणा होता है तो पावर जो होता है वो जुड़ जाता है जब सेम आधार होती है। तो यहाँ पे इसका गुना इसके साथ तो 3 तिया 9x का पावर 3 और 3x² में इसका गुना तो प्लस का 3x² बन जाएगा। तो माइनस 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 ये इसको काट देगा, घटेगा तो माइनस का 4x³ हो जाएगा। बड़ा के साथ में माइनस चिन्ह था इसलिए नीचे माइनस चिन्ह लिखे, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस के साथ 3 10 x² + 2x प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे माइनस लिखिएगा, x का पावर 3 जबकि x का पावर 2, एगो x की कमी है, आराम से एगो x लिखेंगे। यहाँ पे 4 है जबकि यहाँ पे 4 नहीं है, एक 4 की भी कमी है, उसको भी लिख देते हैं। चलिए आई तो -4x³ माइनस प्लस माइनस 4 4 तिया 12x² हो जाएगा और इसका गुना इसके साथ -4 एकम 4x हो जाएगा। अब यहाँ पे ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये इसको काट देगा, यहाँ पे घटेगा 2x² और यहाँ पे 4 2 कितना 6x प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे x² है, यहाँ भी x² है, बस कमी कौन सी का दिख रहा है, 2 का कमी दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस का 2 लिख लेंगे और गुना कराइएगा तो 2x² और फिर 2 में 3 से 3 दूना 6x मिलेगा और फिर 2 एक कम क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। यहाँ पे साइन चेंज करेंगे तो यहाँ से यहाँ इससे ही कैंसिल और इससे ही कैंसिल, यानी इसका भी शेषफल क्या आया, 0 आया, यानी px जो है वो gx का एक गुणनखंड है। तो लिख दीजिएगा px gx का क्या है, एक गुणनखंड है, जिसमें ये वाला जो टर्म होता है ये px होता है और ये जो होता है क्या होता है, gx होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। चलिए अब सवाल नंबर नेक्स्ट लेते हैं 2 का 3 नंबर। सवाल नंबर 2 का 3 नंबर, x के पावर 3 3x + 1। अब क्या हो जाएगा, x के पावर 5 - 4x³ + x² + 3x प्लस क्या हो जाएगा 1। ये आपका सवाल दिया हुआ है। तो यहाँ पे x का पावर 3 जबकि यहाँ पे x के पावर 5
तो x की कमी जो दिख रहा है कितना दिख रहा है, यहाँ पे 3 गो है, यहाँ पे 5, कमी कितना का दिख रहा है 2 गो x का, तो x का पावर 2 गुना कराएंगे तो x के पावर 5, फिर इसका गुना इसके साथ तो -3x क्यूब, फिर इसका गुना इसके साथ तो प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। साइन को चेंज करेंगे तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ये इसको काट देगा और यहाँ पे 4x क्यूब में से 3 गो एक्स क्यूब जाएगा तो माइनस का एगो एक्स क्यूब बच जाएगा। यहाँ पे देखिएगा ये कितना x है, एगो x है। यहाँ पे क्या लिखे, ये कितना x है, ये भी एगो x है। तो x के सामने आप 1 लिखो या फिर नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं, इसके सामने हमेशा क्या होता है कि एक छुपा हुआ रहता है। ठीक है, चलिए अब सवाल को देखिए। अब यहाँ पे ये इसको काट देगा, बचा क्या 3x + 1। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स क्यूब, इसमें माइनस है, ऊपर वाला में माइनस नहीं है तो 1 लिख देंगे, क्योंकि 1 से गुना करने में इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, इसका गुना ऐसा माइनस प्लस क्या हो जाएगा 3x, ये माइनस प्लस -1। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, ये इसको काट देगा, इसको काट देगा, परंतु इसको नहीं काटेगा। क्यों नहीं काटेगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, तो प्लस प्लस आपस में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा +2। इसका शेषफल जो है वो 0 नहीं आया, इसलिए px gx का गुणनखंड नहीं है। ध्यान दीजिए, तो लिख देंगे px जो है वो gx का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। आपको पता है इसमें px कौन है, gx कौन है, यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं px और यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं gx। चलिए ये भी सवाल आपको बेहतरीन ढंग से समझ